नमस्ते, वेलकम सभी का। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो हमारे 28 दिन पूरे हो चुके हैं और हम बढ़ते हैं आगे। और मुझे पूरा विश्वास है 28 दिन के असाइनमेंट आपने किए होंगे, क्योंकि जो भी जादू छिपा है, जो भी मैजिक छिपा है, वो सब असाइनमेंट में छिपा हुआ है। जितना जितना आप असाइनमेंट करोगे उतना उतना हमें आएगा, जादू भी आएगा। देखो क्या क्या कह रही है आज का आगे का चैप्टर क्या कह रहा है। देखो ये टेलीस्कोप है और दूर से हम क्या देखते हैं, सितारे देखते हैं ना इसमें से। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या हमें बताना चाहता है। ये हमारे जो भविष्य के बारे में बताना चाहता है, कैसा चाहिए हमें हमारा भविष्य। हमारा भविष्य हमें चाहिए भाई उज्जवल हो, लेकिन आज का वर्तमान मेरा जितना अच्छा है उतना क्या होगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा। जितना जितना मैं काम आज करूँगी उतना उतना मेरे भविष्य में काम होगा। और इसकी जड़ें कहाँ छिपी है, मेरे भविष्य की जड़ कहाँ है इसकी, पास्ट में। तो अगर मेरा पास्ट अगर पास्ट में जो हुआ ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी वर्तमान में रहते हुए वहां से ग्रेटिट्यूड करना चालू करूंगी तो क्या होगा, मेरा भविष्य उज्जवल ही होगा। तो यही हम क्या करें, हम सीख रहे हैं। आपका जादुई भविष्य तो क्या कह रहा है हमारा, ऑन नहीं किया। तो क्या कह रहा है आज का हमारा जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो हम जो हैं आज जहाँ पर भी हैं, हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो हम अपने जीवन के खुद निर्माता है। निर्माता मतलब हम खुद बना रहे हैं अपने जीवन को, और क्षण क्षण से जीवन बनता है। और कृतज्ञता वह साधन है, मतलब कि कोई साधन चाहिए, कोई प्रोसेस चाहिए ना हर कार्य करने के लिए। तो कृतज्ञता वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन, मतलब कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उस जीवन का निर्माण हम कर सकते हैं। आपने कई स्टोरीज पढ़ी होगी जो जीरो से शुरू होती है। जीरो से शुरू होकर वो क्या होती है, जीरो से हीरो तक चली जाती है। और ऐसे कई 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। आगे हमारी जो बुक है हीरो बुक, उसमें हम जानेंगे इस बारे में कि क्या किया था और किस तरह से वो आगे बढ़े थे। ठीक है, तो अभी हम ये कंप्लीट करते हैं कि अविश्वसनीय, यहाँ एग्जेक्टिव दिया है कि मतलब विश्वास नहीं हो सकता कि क्या वो मेरा जीवन है। तो हम अपने जीवन के खुद निर्माता है। तो अब से क्या करेंगे, हम ऐसा कार्य करेंगे, इतनी अच्छी कृतज्ञता करेंगे कि हम जो चाहिए, जिस तरह का जीवन, रानियों जैसा जो जीवन मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम कार्य करेंगे। और रानी जैसा जो जीवन होता है वो तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मेरा जीवन में रानी जैसा क्या कार्य है, मुझे ऐसा क्या करना है कि मुझे ऐसा फील हो कि हाँ भाई रानी जैसा मेरा जीवन है। तो हम सबकी अलग अलग क्या है, अलग अलग हमारी ख्वाहिशें हैं, अलग अलग हमारा जीवन है, और अलग अलग तरह से हमें क्या करना है, हाँ अलग अलग तरह से हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है, और कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। तो जितना भी हमने अभ्यास किया है, तो एक बुनियाद तो बनी चुकी है। देखो आप अपने आप को देखो, अब मतलब हर समय आपका क्या दिमाग ग्रेटिट्यूड ढूंढता है, और अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक्नॉलेज के साथ आप क्या करते हो, किसी को अगर बोलते हो तो थैंक यू बोलते हो। और अगर बाई चांस नहीं बोल पा रहे हो तो भी आपके मन को पता है, आप उसको आप दिल से क्या कह सकते हो कि भाई तुमने मेरा ये कार्य किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो आपके दिल से 100% निकलता है। क्यों, क्योंकि अब तक हमारे दिमाग को अच्छे से क्या हो गया, अभ्यास हो चुका है इतने दिनों में। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ अपनी आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। नहीं उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो क्या है, ब्रह्मांड में जितने तारे असीमित है ना, उतने ही कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या करना है, हंसते मुस्कुराते रहना है और कृतज्ञता करनी है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट तथा सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना
स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए ग्रेटनर 1912 से 1996 प्रोफेसर धर्मशास्त्री कवि ने यह बात की। ये बात कितने कितने सालों पहले कही जा चुकी थी, लेकिन हम करते भी थे। लेकिन अब जब हम करते हैं ना, हम सच में फील करते हैं। अब हम सच में फील करते हैं, और आप इतने दिनों से प्रैक्टिस करते हो ना, तो अब आपको भी फील होता है कि अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सपोर्ट करता है किसी भी तरह से, मुंह से बोलकर भी, तो अब आपके दिल से निकलता है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता क्या हो गया, हमारा जीवन क्या हो गया, कृतज्ञता का एकदम मतलब उसको अपनाने के लिए, उसके साथ जीने के लिए हम क्या हो रहे हैं, हम एकदम रेडी हो रहे हैं। तो हमारा जीवन भी कैसा होगा, स्वर्गों समान होगा। स्वर्ग और कहीं नहीं है, इस धरती पर ही है। जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी इस बॉडी में आत्मा है, शरीर में है, जान है हमारे अंदर, हम सभी क्या चाहते हैं, स्वर्गों जैसा जीवन। और जो भी हमें इंजॉय करना है ना, वो इसी धरती पर करना है। इस धरती के बाहर और कोई प्लानिट नहीं है जहाँ हम इंजॉय कर सके, और कहीं स्वर्ग नहीं है, सब इस धरती पर ही। तो क्या करना है, स्वर्गों जैसा जीवन जीना है, और हम अपने जीवन के खुद निर्माता। जो भी है, जैसा भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्य है, वो सब हमने खुद चूज किया है। तो उसमें क्या करना है, और ज़्यादा अच्छा करना है, और अपने जीवन को हमें क्या करना है, स्वर्ग जैसा बनाना है। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। तो क्या कह रहे हैं ये, कि जो हमारा तरीका है आगे बढ़ने का और अपनी बुनियाद को कायम रखने का, तो क्या है, वो कृतज्ञता है। और अगर आपने इसका अभ्यास छोड़ दिया, तो ये आपके हाथ से फिसल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब स्लिप कर गया। आप सच में भूल जाओगे कि हम मुझे क्या करना था। आप थैंक यू बोलोगे, हो सकता है कभी कभी याद आ जाए, दिल से बोलने लग जाओ, लेकिन इसका प्रैक्टिस बहुत 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 बना के रखनी है। ग्रुप के साथ जुड़े रहना है, और अपनी भावना की गहराई को क्या करना है, बढ़ा के रखना है। और भावनाओं की गहराई कब बढ़ती है, जब हम जुड़े रहते हैं ना, और हम एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी एक साथ बढ़कर क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो जितना जितना हम ग्रुप में अभ्यास करते हैं, उतना उतना ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है हमारी, और फिर हम अकेले में भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाते हैं। तो जितनी गहराई से हम इसे महसूस करेंगे, ये उतना ही हमें आएगी, और उतना ही हम पाएंगे। अब मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करें। ये कौन सा चैप्टर है बताओ, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास। मैं तो रोज करती हूँ, डेली। ये अभ्यास है 28 डेज वाला, जो हमने किया था लास्ट डे। अगर इसको कर लिया, तो मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, बारिश हो रही है आपके ऊपर, तो बारिश होगी किसकी, जो आप चाहते हो उन सब चीजों की। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों को इसके साथ मिला लें। मतलब 3 अभ्यास एक साथ करने के लिए बोल रहे हैं। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या करना है कि भाई, वर्तमान बुनियाद मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट, क्योंकि अभी तो देखो आज का दिन है और कल का दिन है, तो ये अपना एंडिंग चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से ये बुक तो मैं तो करूँगी ही, और ये चालू हो जाएगी मेरे ख्याल से 15 तारीख से, फिर से चालू हो जाएगी 1 तारीख और 15 तारीख से। लेकिन अभी तो 1 तारीख से आज तो नहीं हुआ, 15 तारीख से ही करूँगी मैं। और इसके साथ साथ इसके लिए एक स्पेशल अभ्यास हम करेंगे, जो है शुभ स्वास्थ्य का, जो हमारा चालू होगा। मैं भेज भी दूंगी। तो इसका बहुत अच्छे से हमें सबसे पहले हमें स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है, ताकि जो हमारी बुनियाद है वो आगे बढ़ती रहे। इससे कृतज्ञता है कि आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें। ये एक दिन जादू को याद करें मतलब ये 28 चैप्टर के बारे में बोल रहा है। अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने आप को बना के रख सकते हैं। देखो, तीसरे जादुई धन का अभ्यास कर लो, जादुई संबंध का अभ्यास कर लो, जादू को याद करे का अभ्यास कर लो। ये बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो जादू क्या होगा, वर्तमान समय में हाथ से स्लिप ना हो जाए। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि रहेगी।
बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28। देखिए ऊपर 3 पैराग्राफ आए, तीनों पैराग्राफ में जादू को याद करने का अभ्यास रहा। जितना जितना जादू को याद करेंगे क्या होगा, ब्लेसिंग्स ऐसे आपके ऊपर आएगी। भाई यूनिवर्स भी बोलेगा भाई इसको तो ये दे ही दो, कर ही दो। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, मतलब जादू को याद करें चैप्टर नंबर 28, 5 दिन अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। नाटकीय रूप से मतलब आपको समझ में आ रहा है ये क्या चैप्टर कह रहा है? देखो हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अभी हम कंप्लीट कर लिए ना अपनी ये बुक, तो उस रोंडा बन हमसे ये कह रही है कि भाई आप सप्ताह में 3 दिन ये अभ्यास कर सकते हो, इसके साथ ये अभ्यास मिला के कर सकते हो, रिलेशनशिप को ले लो, धन को ले लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो। या फिर सप्ताह में 5 दिन आप ये अभ्यास करो, जादू को अभ्यास करो, इसके साथ अन्य 4 जादू अभ्यास मिला दो, मतलब 4 चैप्टर मिलाने के लिए वो कह रही है। जैसे आप 1 घंटा पकड़ोगे तो 20-20-40 मतलब 20-20 मिनट करके भी एक अभ्यास के ऊपर काम कर सकते हो। तो 3 अभ्यास को एक साथ करो सुबह सुबह बैठकर, वो आपके ऊपर है। तो सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी मनपसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ, पहले 3 बोला था अभी 4 बोल दिया, 4 चैप्टर अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा, खुशी बढ़ेगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, हर क्षेत्र में अगर आपको अगर एक क्षेत्र में रोशनी कर लेना, बाकी के क्षेत्र में अपने आप रोशनी हो जाएगी। वो चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके संबंधों का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी भौतिक इच्छाओं का क्षेत्र हो। क्योंकि अगर हम इस समाज में रहते हुए अगर मैंने अपनी भौतिक इच्छाओं पे अगर अपने लोगों ने काम नहीं किया तो हम कैसे उस मोक्ष की तरफ जाएंगे जिसकी बातें हम करते हैं। पहले जो दिखती दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको तो हम पालें, उनको तो हम एक्सेप्ट, उनको तो हम अपनी इच्छा से जादू से क्या करें, उनको पाएं। तो एक जैसे सोचो रूम में अंधेरा है लेकिन आप एक दिया जलाते हो तो कैसे रूम में पूरी रोशनी बढ़ जाती है ना, उस एक दिए से पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। उसी तरह से एक क्षेत्र में रोशनी करोगे सारे क्षेत्र में रोशनी होगी। आगे जुड़े रहेगा, मैं बताती जाऊंगी कैसे करना है ये। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। कीमियागर मतलब वो लोग होते हैं जो कीमियागर मतलब वो जो लोहे को सोने में बदल देता है ना, उसको बोलते हैं हम कीमियागर। तो आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, मतलब आप सच में कोई चीज़ आपकी पसंद की नहीं भी हो रही है ना, तो उस स्थिति में कैसे आपको हैंडल करना है, वो किस तरह से आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके मन के अनुसार वो ढल जाए वो स्थिति, उसके ऊपर है। देखो जैसे मैं दिखाती हूँ, देखो ये मेरी बुक दिखाई दे रही है, ये देखो मेरी बुक दिखाई दे रही है। ये चैप्टर नंबर कहाँ गई मैं मेरी बुक कहाँ गई, हाँ ये देखो चैप्टर नंबर 28 का अभ्यास है जो हमें क्या करना है, डेली करना है। दिखाई दिया, ये 28 नंबर चैप्टर से जिसका अभ्यास करना है, जो मैं करवा दूंगी आप लोगों को मेरे साथ। इस तरह से अभ्यास करने बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास समझे, तो आप सच्चे कीमियागर बन जाओगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं मतलब वो बता रहे हैं कि किस हिसाब से प्रोसेस बताएं, आप कर सकते हो। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन स्वास्थ्य के लिए जादू अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो उन्होंने बता दिया है
अनुशंसाएं उन्होंने दी, मतलब उन्होंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि ये रही चैप्टर्स, आप इन चैप्टर्स के ऊपर काम करोगे तो आपको इन सब चीज़ों में क्या होगा, बेनिफिट होगा। अभी आप देख लो आपको किसके ऊपर काम करना है। आपको अपने संबंधों को सुधारना है तो संबंध के ऊपर काम करो, धन के लिए चाहिए तो धन के ऊपर काम करो, क्योंकि ये सारे कोर्सेज तो अभी मैं खुद प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो साथ में भी कर लेना। संबंध, जादुई संबंध, वो प्रैक्टिस भी चलेगी और अपनी मैजिक बुक भी चलेगी। संबंध, जादुई संबंध है पेज नंबर 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। तो हमने किया था ना जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया था जिनके बारे में मैं चाहती थी कि भाई उनको क्या मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, दौलत मिले, समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, उनके ऊपर मतलब दूसरों के लिए कर रहे थे वो काम। स्वास्थ्य, अब जिसको स्वास्थ्य चाहिए उनका पेज नंबर देख लो। जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज 216। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादू को याद रखें, पेज 250। धन, जादुई धन, पेज 68। धन का चुंबक, पेज 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर ले। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, भविष्य में जो मनी चाहिए उसके लिए, 172। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। किस किस को याद था कि जब हम दर्पण में देखेंगे अपने आप को थैंक यू बोलेंगे? क्या था अभ्यास? कैरियर, कैरियर अलग है, धन अलग है। बहुत डिटेल में मैंने समझाया था जब मैंने चैप्टर किया था, अब आपको कितना याद है देख लेना। कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादुई छड़ी, पेज 223। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों की सफलता की कामना करने से अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, 245। जादू को याद रखें, पेज 250। अब आती है आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, पेज 138। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे का अभ्यास नहीं किया है तो ये सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नज़रों के ठीक सामने, पेज 209। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं हर बार आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। मतलब आप जादुई पत्थर को अपने साथ कैरी कर सकते हो, जहाँ आप भी आप जा रहे हो वहाँ पे उसको लेके जा सकते हो। पत्थर है वो, लेकिन उसको जादुई तो क्या गया, अब तक हमने अपने अभ्यास से बना लिया है। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। क्या क्या तरीका बता रहे हैं वो देखो। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है
तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की ज़रूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फ़ोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। देखो, अब जादुई धूल कैसे छिड़कते हैं सिखाया था ना। जैसे या तो हम हाथों से करते हैं, अब आप सबके सामने ऐसे से करोगे तो क्या उसको कैसा लगेगा। तो क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम करती है, अपनी भावना काम करती है। तो जैसे आप किसी को देख रहे हो तो अब दिखती दुनिया में कुछ करने से क्या है ना, खुद को पता चलता है कि मैंने कुछ किया है। अगर कुछ नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया है कि नहीं किया, तो कुछ एक्शन करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अपनी आंखें 2 बार ब्लिंक कर सकते हो, ऐसे जादुई धूल का छिड़काव हो गया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी भावना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये हमारा है कल का चैप्टर। ठीक है, ये वाला। मैडम एक बार वो आप एक एग्जांपल दे के बताइए कैसे धूल का छिड़काव करेंगे हम। बताती हूँ। सोचो कि आप है ना, आप कहीं ऐसे जा रहे हो गाड़ी में बैठे हो और आपने किसी चाय वाले को देखा चाय बेचते हो, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। मैं एकदम सिंपल बता रही हूँ, सिंपल एग्जांपल। आप उस चाय वाले को देख के क्या बोल सकते हैं, 2 बार की गोल्डन डस्ट है उसके ऊपर, उसकी चाय की बिक्री खूब बढ़े, खूब लोग आके उसका चाय पी के जाए, उसकी एकदम खूब भरमार हो। भावना की ना आपने किसी और के लिए। और सोचिए आपके यहाँ मेड काम करने आई, अगर आप उसके सामने ऐसे ऐसे करोगे तो बोलेगी ना क्या कर रहे हो आप ऐसे ऐसे। तो आप 2 बार आंखें बंद करके, भाई ये जो मेरी मेड आई है ये स्वस्थ है, अच्छे से रहे, इसने बहुत अच्छे से, इसको भी क्या हो, स्वास्थ्य मिले, और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसके लिए उसके ऊपर खूब सारा गोल्डन डस्ट। ऐसे मन से भावना करनी है। 2 बार आइज ब्लिंक कर दो। जो मैं करती हूँ, मैं आइज ब्लिंक कर देती हूँ किसी के सामने, क्योंकि हर एक के सामने तो ऐसे से नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों की कॉपियों के ऊपर, जैसे कि मेरे बच्चे का कॉपी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे जब वो नहीं रहता तभी मैं गोल्डन डस्ट की, भाई वो उसकी जो भी पढ़े उसको बहुत अच्छे से याद हो, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे, ऐसे कर सकती हूँ। अब उसके सामने मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो सबको लगेगा ना कि ऐसे करती हूँ मैं आंखों से, उसके ऊपर, मेरे घर वालों और मेरे परिवार वालों के ऊपर, जो जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं उनके लिए, कि उनके स्वास्थ्य और सेहत के लिए, समृद्धि उनकी बनी रहे, उनके लिए उनके ऊपर गोल्डन डस्ट मन और भावना से ऐसे विचार करती हूँ। उसके बाद में आप अपने पेड़ पौधों, जैसे इसमें एग्जांपल दिए ना कि इसका कोई अंत नहीं है, जादुई धूल का, जादुई डस्ट का। आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप जादुई चैप्टर नंबर 28 का अभ्यास करने जा रहे हो, तो आप जादुई डस्ट डालो अपने चैप्टर नंबर 28 पे, कि भाई मैं चैप्टर नंबर 28 पे 28 के लिए बहुत सारा उसके ऊपर गोल्डन डस्ट, मेमोरीज के ऊपर गोल्डन डस्ट, मेरे कल के दिन के ऊपर गोल्डन डस्ट, ताकि जब भी मैं जो वो क्वेश्चंस पढूं वो मुझे उसके आंसर्स भी अच्छे से मिलते जाए, मैं भर भर के धन्यवाद दूँ। तो ये भावना कर सकते हो। मेन क्या है इसमें, भावना, कि हम क्या भावना रख रहे हैं अपने लोगों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अपने, जैसे आप खाना बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो तो खाने के प्रति कर सकते हो ना, कि मेरे खाने के ऊपर गोल्डन डस्ट, ऐसे हाथ से भी कर सकते हो, उस समय तो कोई देख नहीं रहा। गोल्डन गोल्डन डस्ट, जो भी खाएगा उसको खूब सेहत की प्राप्ति होगी और वो बहुत खुश रहेगा, मन से, भावना से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं और एग्जांपल दूँ। आया तो मैम, लेकिन हम अगर मैं अपने बॉस के लिए मैं बोलूँ कि वो मेरे पे मतलब वो हो जाए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए ये सब वो करे, तो मैं उसको मतलब मैं कैसे उनको वो करूँ अच्छा, आप पहले आपको सैलरी बढ़ानी है ना, तो पहले आपको उसके पैसों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा। कैसे धन्यवाद देना हाँ, पड़ेगा, पहले उसको स्वास्थ्य का धन्यवाद दो, उसको मन का धन्यवाद दो, उसको भावना का पहले देना पड़ेगा, पहले आपको देना ओके। पड़ेगा। और रोज देना पड़ेगा। जैसे आपने बॉस को देखा तो 2 बार आइस ब्लिंक करके भी इसके ऊपर गोल्डन डस्ट, इनको बहुत 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 स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, इनको उनकी सैलरी खूब बढ़े। जब उनकी सैलरी बढ़ेगी और जब उनको कुछ मिलेगा तो वो आपको भी मिलेगा। पहले कुछ दिन उनको दो, कुछ दिन उनको दो, फिर आप देखोगे कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, क्या है, तो धीरे धीरे वो आपकी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर इसके तो और भी चैप्टर है, जो आपने बात की ना, इसका कैरियर का चैप्टर है, आप शायद लेट ज्वाइन किए, यहाँ हमने पढ़ा था। फिर
उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये अपने ये कैरियर के चैप्टर्स है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी ठीक बात को समझा पाई या मैं और अच्छे से बताऊं? मतलब मैंने कोशिश की समझाने की, आप बताओ मुझे। मैम, कहते अगर वो हमारे सामने से जा रहे हैं, मैं अपने अंदर दिल से बोलूं, अंदर मन मन में बोलना है ना कि हाँ जी मन जी आप में, बहुत अच्छे, हाँ है मन, ना? हाँ हाँ, मन, ओके। कि आपको स्वास्थ्य की ठीक। प्राप्ति हो, आपके मतलब जो भी आपको बोलना हो अपने हाँ उसके जी। प्रति। लेकिन क्या है, हमको सबके प्रति क्या है, हमारी भावना कैसी है, हम दूसरों के प्रति भावना रख रहे हैं तो ऑलरेडी क्या कर रही हूँ मैं, अपनी भावना को हाई कर रही हूँ, मैं नीचे नहीं जा रही। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं हम्म। मैम, हमारी भावना उनके प्रति अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं उनकी भावना हमारे प्रति। अब आप कह रहे हो कि हम जब देंगे तो वो हमें, वो हमारे पास वापस आएगा, राइट? तो ठीक है, आगे मैं करूंगी, ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। हाँ, और सबसे पहले तो ये सोचना ही छोड़ दो कि भाई उनकी भावना आपके प्रति कैसी है। आप क्या ओके। कर रहे हो, आप रोज वही बात सोच रहे हो और आप उसी बात को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके फाइन मैम, ठीक है। हाँ। अब तो मैं। रूट पे जाओ हाँ। कि आप, रूट क्या है उसका, रूट कहाँ है, वो आपके अंदर ही है। आपने चैप्टर पहले जो जब पढ़ा गया था तो उसमें यही बोला गया था कि आप अपने जीवन के खुद निर्माता हो, आज आप जो भी हो उसके खुद में रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। हाँ मैम, ठीक। तो हाँ जी, हाँ। रूट रूट पे काम करो, बार बार आप उसी बात को, उसी एनर्जी को क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो उसी पौधे को, तो वो वैसे ही बढ़ रहा है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बिना काम किए उनका मतलब उनका बढ़ जाता है और वो उनकी प्रमोशन हो जाती है, फिर हमारे हो जैसे, सकता है फिर हम उन्होंने लोगों को कुछ लगता अच्छे कर्म किए होंगे है या उन्होंने फिर वो। कुछ बॉस के बारे में उतना सोचा नहीं होगा कि भाई ये मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। आप ऐसा सोचो ना, बॉस मेरी सैलरी बढ़ा रहा है, बॉस तो मेरी ही सैलरी बढ़ा रहा है, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे खुशी में रहो। तो जब आप इस चीज को अट्रैक्ट करोगे, आप जब अपनी एनर्जी को एनहेंस करोगे तो उसकी भी एनर्जी आपके प्रति वही होगी। अगर आप ये सोचोगे कि आप। मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो ऑलरेडी, मतलब आप समझ रहे हो, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके मैम, ठीक है, ठीक, आप बात सही कह रहे हो, ठीक है, अब मैं फोकस करूंगी पूरा। ठीक है फोकस मैम। फोकस करो। और है ना, ठीक है। चलो एक बार मैं ये ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं अपने, फिर मैं कल का आपको बताती हूँ, ठीक है, कल क्या करें। ठीक। ठीक दोनों है, हाथों को ओके। जोड़ेंगे, बहुत प्यार से अपने माता पिता का हम धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए, अनकंडीशनल लव करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया हमारे गुरुजनों का जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, हमारे घर के हर एक फैमिली मेंबर्स का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माता पिता के ऊपर गोल्डन डस्ट कि वो स्वस्थ है, सेहतमंद है। सभी गुरुजनों के ऊपर गोल्डन डस्ट कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा, उन सबके ऊपर गोल्डन डस्ट, उनको भी स्वास्थ्य का, सेहत का, धन समृद्धि प्राप्त हो। और हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी गोल्डन डस्ट की को भी स्वास्थ्य, समृद्धि, सेहत, दौलत सब प्राप्त हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी हैं वो सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, सबके ऊपर गोल्डन डस्ट, गोल्डन डस्ट, ऐसे गोल्डन गोल्डन आपको है ना, ऐसे विजुलाइज हो जाएगा जब आप देखोगे तो कि उनके ऊपर ऐसे गोल्डन डस्ट गिर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद आकाश देव का जो मेरे दिमाग में इतनी जगह देता है कि मैं इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकती हूँ। थैंक यू आकाश देव। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वायुदेव का जो मुझे सांस लेने में, मेरे हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाने में इतनी मदद करता है, इतना सपोर्ट करता है। थैंक यू अग्निदेव, जो भी मैं खाती हूँ उसको आप अच्छे से पचा लेते हो। थैंक यू सूर्यदेव, आप मुझे ऊर्जा, ऊष्मा प्रदान करते हो, आगे बढ़ने के लिए मुझे राह दिखाते हो, मुझे एकदम नए नए आइडियाज़ देते हो, उसके लिए धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद जल पिता का कि वो मेरे आंखों में संतुलित मात्रा में है जिससे मेरा विज़न बहुत अच्छा है, मेरे शरीर में हर एक जगह जल संतुलित रूप से उपस्थित है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारी धरती माँ का, क्योंकि वो मुझे अन्न धन देती है रहने के लिए। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके अभी तक मुझे इतने सुंदर सुंदर घर उन्होंने रहने के लिए दिए, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे प्यारे पंचतत्व, मेरे प्यारे दोस्तों, सारी रिद्नों निधियाँ, रिद्धि सिद्धि सबको बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु।
इतना सारा मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस कॉल पर आए। थैंक यू, थैंक यू,